हेलो एनिमे देखने वाली जनरेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर आई हूँ इस साल का वन ऑफ द धमाकेदार एनिमे सीरीज गाचिया कुत्ता, जिसका मतलब होता है असली कचरा। तो चलिए जानते हैं कि इस एनिमे की स्टोरी में क्या हुआ था एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी चीज का ध्यान रखा जाए तो उसमें जान आ सकती है, लेकिन उसी चीज को कचरे की तरफ फेंक दिया जाए तो। उसी समय हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक डॉल होती है जो कि थोड़ी सी फट गई थी। उसकी माँ तभी कहती है, कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें ये डॉल दिलाई थी। वो लोग अमीर होते हैं, इसलिए उसकी माँ उस डॉल को कचरे में फेंक देती है और नई डॉल दिलाने का वादा करती है। हमें फिर से कुछ सेंटेंसेस को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, इंसान बड़ी आसानी से किसी सामान को कचरा बना देता है, जैसे वो बेकार है और कभी काम नहीं आएंगे, और वो यही दूसरों के साथ भी करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक पाइप के थ्रू बहुत सारे कचरे एक ट्रक में जमा हो रहे थे और इस कचरे को वेयर हाउस में जमा किया जा रहा था। तभी हमें एक अजीब से लड़के को दिखाया जाता है, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर रहता है, जिसका नाम होता है रूडो। रूडो वेयर हाउस में जाके कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और वो पहचान जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि कचरा चुराकर शहर की खूबसूरती को गंदा कर रहा है। और वो अलार्म बजाकर और भी गार्ड्स को बुला लेता है, लेकिन तभी रूडो उनका कचरा वहीं फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और फायरिंग भी शुरू कर देते हैं। रूडो बहुत तेज था और वो वहां से बाहर निकल जाता है और कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। हम देखते हैं कि रूडो कचरे में से एक फटी हुई डॉल ले आता है। ये वही डॉल है जिसे हमें एनिमे के शुरुआत में उस छोटी सी लड़की के पास दिखाया जाता है, जिसे उसकी माँ ने कचरे में फेंक दिया था। अगली सुबह हमें एक सुंदर से टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थी। तुमने सुना क्या? कल रात भी वो कचरा चोर आया था। शी, कितने गंदे हैं वो। आखिर कोई कचरे की चोरी कैसे कर सकता है? पक्का वो उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला होगा। यह सब बातें एक आदमी सुन रहा था, जिसके कपड़े पुराने और गंदे दिख रहे थे, क्योंकि वो भी उन्हीं झुग्गी इलाके में रहता था। वो सारी लड़कियां उसे बहुत ही ज्यादा घिरी हुई नजरों से देखती है और कहती है, वो कितने गंदे तरीके से रहते हैं ना, ना जाने ये लोग आते ही क्यों है यहाँ। तभी वो आदमी वहां से निकल कर एक गेट खोलता है और बाहर निकल जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि वहां एक बड़ी सी दीवार बनी होती है और दीवार के दोनों तरफ धरती आकाश का अंतर था। एक तरफ सब कुछ साफ सुथरा और आलीशान था, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ गंदा मैला और टूटे फूटे घर थे। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग। ये लोग भी कचरा चोर के बारे में ही बातें कर रहे थे। रूडो को वो लोग देखकर जान गए थे कि यही वो कचरा चोर है, कहीं इसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी वहां एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम चीवा होता है। वो रूडो को डांट कर कहती है, वो शहर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर तुम पकड़े गए तो न जाने तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे। तो रूडो कहता है, वो शहर के लोग सारे काम की चीजें फेंकते हैं रहते हैं और मुझे उन पर तरस आ जाता है और उसमें से थोड़े पैसे भी कमा लेता हूँ। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, जरूर ये रूडो के कचड़े से आ रही होगी। चिवा, तुम इसके साथ रहोगी तो तुमसे भी बदबू आने लग जाएगी। रूडो के ग्लव्स को तो देखो, इसे छूना मतलब खुजली हो जाना, और उसके सामान को लात मार देता है। वैसे तुम्हारे इस ठीक किए हुए कचरे को कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हें पता है इससे ग्लव्स के अंदर में जो भी है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी चीवा कहती है, रूडो हम में से एक है, लेकिन वो लड़के मना कर देते हैं कि नहीं, वो हम में से एक नहीं है, इसके साथ रहना मतलब मुसीबत को बुलाना। झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर सब अपने बाप दादा के किए गए गुनाहों की सजा भुगत रहे थे और सब लोग अपने इमेज को सुधारने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। लेकिन ड्रूडो के पापा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था। ये सब सुनकर रूडो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे देखकर वे लड़के डर जाते हैं और कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, किसी दिन ये भी किसी का कत्ल कर देगा। तभी चीवा कहती है, तुम अपने पापा जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम किसी का खून नहीं करोगे। ये सब सुन रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा उस डॉल को देखती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगती है। दरअसल रूडो वो डॉल बेचने नहीं, चीवा को देने के लिए लाया था, लेकिन जब तक वो चीवा को डॉल दे पाता
चीवा की मम्मी वहां आ जाती है और चीवा को अपने साथ ले चली जाती है। तभी रूडो भी अपने घर चला आता है। वहां रेक्टो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में रेक्टो ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि तुम्हें सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए और रूडो से पूछता है कि कल रात को तुमने क्या कांड किया है। हाँ, हम इतने गरीब ही नहीं है कि तुम कचरा चुराते फिरो और अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ। असल में रेक्टो ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया था। वो उसका अपना बाप तो नहीं, पर अपने बाप के जैसा ही होता है और डूडो उनकी काफी इज्जत करता है और उनका बोझ हल्का करने के लिए ही चोरी करता है। तभी रेक्टो रूडो की चोट को नोटिस करता है और उसे अपनी ग्लव्स को उतारने के लिए कहता है। वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी हमें रूडो के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे और रूडो उसे छुपाने के लिए ही ग्लव्स पहनता है। दरअसल रूडो इन सब के जिम्मेदार अपने बाप को मानता है। तभी रेक्टो कहता है, तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगी। अपराध करने का मतलब मौत की सजा, जिसमें अपराधी को खाई में फेंक दिया जाता है। तुम्हारे पिता को भी खाई में ही फेंका गया था। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी रूडो अपने पुरानी यादों को याद करता है और कहता है, मेरे हाथ हमेशा से इतने काले रहे हैं। लोग उसके हाथ को देखकर इधर कर घूरते थे, जिससे रूडो अंदर से टूट गया था। और तभी रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे, जिसे पहनने के बाद उसके हाथों को आराम महसूस होता है। उसका ये एहसान वो कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर उसकी टांग खींचने लगता है और कहता है, अपने प्यार का इजहार कर दो, नहीं तो चीवा को कोई और भागा ले जाएगा। वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि उनके घर के सामने एक अनजान शख्स था। अगली सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, वरना अच्छे नहीं दिखोगे। फिर रूडो डॉल को लेकर चीवा को ढूंढने लगता है। तभी रूडो देखता है कि किसी को आज खाई में फेंका जा रहा है। वो खाई में लोग अपना सारा कचरा फेंकते हैं, जो कि बहुत गहरा है, और जो भी किसी तरह का क्राइम करता है उसे उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वो खाई इतनी गहरी है कि कोई नहीं जानता कि वहां गिरने के बाद उस इंसान का क्या होता होगा। वहां सिवा अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। तभी चीवा वहां आ जाती है और रूडो से कहती है, क्या तुम यहाँ नजारा देखने आए हो? वो कहते हैं, इस जगह को जानबूझकर इस खाई के पास बनाया गया है ताकि इसे देखकर हम सब सावधान रहे। अगर तुम कोई बुरे काम करोगे तो तुम्हें भी यहीं फेंक दिया जाएगा। वो रूडो से कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी किसी दिन इस खाई में फेंक दिया जाए। अगर तुम किसी दिन कचरा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें भी खाई में फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है, कल रात रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा कहती है, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी चिंता है और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रूडो ये सुनकर चौंक जाता है कि वो भी प्यार करती है का क्या मतलब है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो रूडो को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। ये सुनकर रूडो अपना चेहरा शर्म से ढक लेता है और कहता है कि जाल मैं कल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये तो कचरा है तो शायद तुम्हें इतना अच्छा ना लगे। चीवा वो डाल ले लेती है और बोलती है, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। और रूडो खुशी से पागल होकर रेक्टो को सब बताने जाने लगता है। तभी वहां कुछ पुलिस लोगों से टकरा जाता है और खुद से कहता है, हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर भागते भागते अपने घर जाने लगता है और सोचता है, पर मैंने तो चीवा को साफ साफ कुछ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि अपने दिल की बात उसे ढंग से बता के भी नहीं आया। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी रेक्टो के पेट में पूरी तलवार घुसा दी है। वो गुस्से से भागता हुआ रेक्टो को बचाने जाता है, लेकिन उस आदमी ने उसे मार कर बांध देता है। उसके पास एक किताब थी, जिसे उठाकर वो वापस जाने लगता है। तभी रेक्टो की आवाज आती है तो रूडो भागकर रेक्टो के पास जाता है। तो रेक्टो रूडो से कहता है, यहाँ से भाग जाओ। वो रूडो को वहां से भागने के लिए कहता है और पूरी दुनिया को बदलने के लिए कहता है, और तभी वो उस समय मर जाता है। वहां कुछ पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि रूडो ने ही खून किया है। रूडो उन्हें समझाता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। तभी सभी गांव वाले को ये बात पता चल जाती है और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला और उसे खाई के पास लटका दिया जाता है। और कहते हैं, तुमने ना सिर्फ चोरी की है बल्कि हत्या जैसा घोर अपराध भी किया है। तुम जैसे कचरे को इस पावन धरती में रहने का कोई हक नहीं है। और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है।
रूडो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सारी भीड़-भाड़ में सब जगह यही कह रहे थे उसे, "मार दो, उसे मार दो, मार दो।" इस तरह के नारे लग रहे थे। तभी रूडो चीवा को देखता है और कहता है, "रेक्टो को किसी और ने मारा है, तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा।" तभी चीवा कहती है, "तुम आखिरकार कातिल के ही बेटे निकले।" और उसकी दी हुई डॉल भी फेंक देती है। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं, "इस कचरे को फेंक दो।" तो रूडो कहता है, "कचरा मैं नहीं, कचरा तो आप सब हो, जिसके पास आंखें कान होते हुए भी समझ नहीं आ रहा।" तभी रूडो भी ऐसे आदमी को देखता है जिसने रेक्टो को मारा था। तभी रूडो को उस खाई में फेंक दिया जाता है। रूडो गिरते गिरते कहता है, "मैं तुम सब लोगों को नर्क में डालूंगा, तुम सबको।" फिर वो उस खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद जब रूडो को होश आता है, तब वो अपने आप को कचरे के ढेर में पाता है। चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। उसी समय हमें उस कचरे के ढेर में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो उस कचरे के ढेर में होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही दिखाया जाता है। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।